हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राइजिंग कंसर्न ओवर फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस। अब देखिए, जो यहाँ पर हमारे देश में या पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में आपको जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जितना भी स्वच्छ पानी है, ठीक है, जितना भी शीतल पानी है, उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। जो पानी हम यहाँ पर पी सकते हैं, जैसे हमने खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी तो खारा पानी है। तो यहाँ पर अब हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है फ्रेश वाटर की, और आगे के आने वाले टाइम में तो पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि ग्लोबली एक स्टडी रिलीज करी गई है आपके सर्कल ऑफ ब्लू एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा, जिन्होंने एनालाइज किया है एटीट्यूड्स टुवर्ड फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस। तो सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 30,000 लोग जो हैं फ्रॉम 31 कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे 30,000 लोगों के साथ यहाँ पे ये पर्टिकुलर सर्वे जो है वो किया गया है, 31 कंट्रीज़ में किया गया है। तो लोग जो अर्जेंटीना के हैं, साउथ कोरिया के, वियतनाम, कोलंबिया, जर्मनी, पेरू, दे रिपोर्टेड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन कंसर्न अबाउट वाटर शॉर्टेजेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, देखिए, फ्रेश वाटर की कमी तो अत्यधिक ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पानी वेस्ट किया जाता है, स्पेशली होली वगैरह पर, है ना। और वैसे भी टैप जो है वो यहाँ पर पानी बहता रहता है उसमें से। तो वी हैव नो कंसर्न टुवर्ड्स फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर शॉर्टेजेस जो हैं वो अत्यधिक देखने को मिल रही है, और सर्वे हुआ है, स्टडी हुई है, तो उस हिसाब से ज़्यादा पता भी चला है। अभी आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये स्टडी किसके द्वारा रिलीज़ करी गई थी। तो ये है आपका सर्कल ऑफ ब्लू एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। कितने यहाँ पर 30,000 लोगों के साथ ये पर्टिकुलर सर्वे किया गया है 31 कंट्रीज़ के बीच में। ओके, आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है। 16 मार्च से ये बैच स्टार्ट है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 20% का डिस्काउंट। यहाँ पर जब भी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है AMS लाइव। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को अवेल करना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कोड का इस्तेमाल करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या बुरा है, जो भी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे उसमें 20% डिस्काउंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट में। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। अभ्यास का महासंग्राम आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है 19 मार्च से 22 मार्च तक, जहाँ पर 4 दिन आपकी फ्री स्पेशल क्लासेस चलेंगी बाय द टॉप एजुकेटर्स। सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। अब देखिए, अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, विच इज़ अ फ्री ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट। 26 मार्च को आपका ये टेस्ट आ रहा है। GS पेपर के टाइमिंग देख लीजिए, CC सेट के टाइमिंग देख लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स हैं दिल्ली NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना एंड पुणे। कोड यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा फॉर एनरोलिंग। तो कोड क्या है? AMS लाइव, इसका इस्तेमाल करना नहीं भूलना। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। मेजर हाइलाइट्स क्या है आपकी रिपोर्ट की? 30% जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं टू बी ग्रेटली इम्पैक्टेड बाय दी फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस। वहीं पर जो स्ट्रॉन्ग कंसर्न है अबाउट फ्रेश वाटर शॉर्टेज, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 49% 2014 में, 61% हो गया है 2022 में, अमंग 17 कंट्रीज कंसिस्टेंटली ट्रैक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 2014 में जब ट्रैक किया गया था तो 49% अगर देखा जाए यहाँ पर जो शॉर्टेजेस थी वो देखने को मिली। अब 2022 के हिसाब से 61% हो गई है, जो कि बढ़ती जा रही है। और 17 कंट्रीज ऐसी हैं, 17 देश ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनसे पीड़ित हैं। अब जो लोग हैं अर्बन एरियाज़ में, शहर के जो लोग हैं 32% हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी ग्रेटफुली अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ फ्रेश वाटर दैन दोज इन द रूरल। ठीक है, वो 28% हैं। जो आपके टाउन्स और जो आपके सब अर्बन एरियाज़ में वो 26% हैं। 38% जो लोग हैं यहाँ पर, दे हैव बीन ग्रेटली पर्सनली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। जो लोग यहाँ पर क्लेम करते हैं टू बी पर्सनली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, द व्यू ड्राउट एट द मोस्ट कंसर्निंग इम्पैक्ट ऑफ इट। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर जो आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो सबसे बड़ी चीज़ यही है यहाँ पर सूखा पड़ने का। क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ड्राउट जैसी कंडीशंस जो है वो यहाँ पर आ जाएगी लोगों के सामने, और पानी पीने का नहीं होगा तो क्या करेंगे? खारा पानी तो नहीं पी सकते। ओके, चलिए, बहुत सारी जगह पे यहाँ पर पानी नहीं है। हम तो ब्लेस्ड है दैट वी हैव सो मेनी रिवर्स, सो वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर। और वो भी कब तक, वी डोंट नो। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबली पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेटस ऑफ फ्रेश वाटर शॉर्टेज
हिंदुस्तान के अंदर कैसा है, देखिए हिंदुस्तान में फ्रेश वाटर क्राइसिस कांस्टेंट है, बहुत सारी ऐसी जगह है कि यहाँ पर पानी ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ऑल्दो इंडिया के पास यहाँ पर 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और जो कंट्री पोस्ट करती है 4% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस है जो कि यहाँ पर फेस कर रहे हैं एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। नॉर्थ इंडिया की बात करें, जो मोस्ट पॉपुलेटेड बेल्ट है आपकी नेशन की, दैट इज गोइंग टू फेस ग्रीवियस इरिवर्सिबल फ्रेश वाटर स्कार्सिटी बाय 2060। 2060 तक यहाँ पे हमें हद से ज़्यादा स्कार्सिटी देखने को मिलेगी पानी की, ठीक है, जबकि हमारे पास वाइटल रिसोर्सेज भी हैं और वो भी यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इशू क्या है, राइजिंग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, जो भी मन में चीज़ आती है वो यहाँ पर आपके वाटर बॉडीज़ में डंप करती जाती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल माइनिंग वेस्ट जो होता है वो उसी में डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज़ में, तो पानी पीने लायक तो बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वाटर बोर्न इलनेस हो सकती है, अब बीमारियाँ ही लग जाएंगी उसकी वजह से। मोर ओवर वाटर पोल्यूशन जो है दैट कैन लेड टू यूट्रोफिकेशन, जो कि एक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम ही नहीं बचेगा तो पानी कहाँ से रहेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। 256 से लेकर 700 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इंडिया की, दे हैव रिपोर्टेड क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर लेवल्स अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। 2017 में पर्टिकुलर चीज़ पता चली थी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वहीं पर जो आपकी कुएं हैं, पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर दे आर कमिंग अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू ओवर रिलायंस, अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सकेलेट करता है वाटर क्राइसिस को। पोटेंशियल रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट, सिटीज़ आर रैपिडली एक्सपैंडिंग एज अ रिजल्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आबादी बढ़ रही है तो उसी हिसाब से सिटीज़ एक्सपैंड कर रही हैं, और ये जो रैपिड आपका जो शहरीकरण इतना बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है माइग्रेंट्स पे, जो कि रूरल एरियाज से आ रहे हैं। दे हैव इंक्रीज द पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इन सिटीज विच इज कॉजिंग वाटर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूरल रिजर्वॉयर्स टू अर्बन एरियाज, जिससे कि यहाँ पर जो डेफिसिट है वो यहाँ पर मीट हो सके। कंसिडरिंग द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ वाटर, जो हमें वाटर लेवल जो हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, इट इज़ लाइकली दैट सिटीज़ विल रिलाई हेविली ऑन रूरल एरियाज फॉर रॉ वाटर सप्लाई इन फ्यूचर विच में स्पार्क द रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट। जाहिर सी बात है, जो शहर के लोग हैं, ठीक है, अब उनको यहाँ पर जब पानी चाहिए तो हम लोग सबसे ज़्यादा रिलाई किन पे कर रहे हैं, जो रूरल एरिया है वहाँ से। अब रूरल एरिया से अगर फ्यूचर में हम लोग ऐसी तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे पानी के लिए और गलती से उन लोगों को यहाँ पर इसकी कमी खलने लगी, तो रूरल अर्बन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर होना तय है। तो पानी के मुद्दे से बहुत सारी जंग यहाँ पर छिड़ रही हैं और छिड़ जाएंगी आगे जाके, तो इसी हिसाब से हमें सस्टेनेबली पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो रिलेट कर रही हैं वाटर मैनेजमेंट पे, सबसे पहले है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन और अटल भूजल योजना। आगे देखिए वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। एक नीड है जो कि यहाँ पर डिवाइस करे एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म तो यहाँ पर होना ही चाहिए जो कि रूरल और अर्बन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हों, आर्टिफिशियल रिचार्ज हो टू ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए हर हाउस होल्ड लेवल में, जिससे कि यहाँ पर जो बारिश का पानी है हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें, विच विल बी अ बेटर ऑप्शन। वाटर कंजर्वेशन जोन, बहुत ज़रूरत है कि हम फोकस करें, अपना शिफ्ट करें फोकस टुवर्ड्स द एफिशिएंट वाटर गवर्नेंस और इंक्रीज करें डेटा डिसिप्लिन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वाटर बॉडीज एट रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, और सेटअप करें वाटर कंजर्वेशन जोन। लेवरेज करें मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स पर, इंफॉर्मेशन टेक्निक्स दैट कैन बी लिंक्ड विद वाटर रिलेटेड डेटा सिस्टम्स। ऑल्सो इन रिसेंट ईयर्स जो ब्रेक थ्रू है इन द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, दे हैव मेड इट possible to make water that was considered unfit for consumption clean and safe for consumption। अब यहाँ पर हमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर इतनी लानी ही पड़ेंगी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप हुई हैं जो कि पॉसिबल कर रही है जो आपको अनफिट कंजम्पशन जो वाटर दिख रहा है ना, जो बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते आप, वो उसको क्लीन और सेफ बना रही है। तो सम ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक्स जो हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रही है वो है आपकी इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्सल, डिसैलिनाइजेशन,
nano filtration, solar and UV filtration. So these are the particular techniques which are being used जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकें, सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकें, और जो अनफिट कंजम्पशन वाला पानी है उसको यहाँ पर फिट, सेफ, क्लीन कर सकें. ओके, आई होप आपको यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट रहते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.